हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 होल नंबर एक्सरसाइज 3B। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, पहला इसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या है, ए एंड बी है, यदि दो होल नंबर्स है, अगर उसको हम जोड़ते हैं और जो उसका सम प्राप्त होता है वो भी एक होल नंबर होता है। जैसे फर्स्ट होल नंबर इज 7, सेकंड नंबर 3, तो 7 और 3 10 इज अ होल नंबर। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट, वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि आप अगर कोई भी दो होल नंबर लेते हो, जैसे 7 प्लस 3 इक्वल 10 और 3 प्लस 7 इक्वल भी 10 होता है, a प्लस बी या b प्लस a इज इक्वल होता है। यानी कि आप इसके ऑर्डर्स को, अगर क्रम को बदल भी देते हैं तब भी इसका ऐड जो होता है सेम होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। किसी भी संख्या में, किसी भी होल नंबर में यदि हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर जो है वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे a प्लस 0 और 0 प्लस a इज इक्वल टू a। जैसे मान लीजिए कि एक होल नंबर 2 है, इसमें अगर आप 0 जोड़ते हो तो आपको 2 ही प्राप्त होगा, वही होल नंबर प्राप्त होता है। चौथा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में फॉर एनी थ्री होल नंबर a b c वी ऑलवेज हैव a b a प्लस b प्लस c या a प्लस b प्लस c। तो हम इसमें जब भी थ्री होल नंबर्स को अगर आपको जोड़ना हो तो इसका सुटेबल क्रम बना लेते हैं। जब भी 3 जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे सम ऑफ 3 सम करना है आपको 7, 3 और 5 को, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 7 प्लस 3 प्लस 5, या आप ऐसे भी कर सकते हो 7 प्लस 3 प्लस 5। बात एक ही है, सुटेबल पहले कर लेते हैं। पहले किसी दो को जोड़ लेंगे, किसी भी दो को, एनी टू को जोड़ लेंगे, या आप 3 5 को ब्रैकेट में रख लोगे तो इसका मतलब सबसे पहले हमको ब्रैकेट का क्लियर करना है। तो 3 और 5 जोड़ लेंगे, जैसे 3 और 5 जोड़ लेंगे तो 8, और ये हो जाएगा आपको 7 प्लस 8 इक्वल 15, और इसको 7 और 3 जोड़ोगे 10 और प्लस 5 इज इक्वल टू 50। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। फॉर एनी थ्री होल नंबर्स a b c वी ऑलवेज हैव a प्लस b प्लस c या a प्लस b प्लस c। किसी दो को एक साथ करके जोड़ते हैं और फिर जो उसका सम आता है उसमें तीसरे संख्या को जोड़ते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3B पे पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द following a true statement। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 458 प्लस 639 इज इक्वल टू 639 प्लस खाली जगह है। क्वेश्चंस आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, 458 प्लस 639 इज इक्वल टू 639। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप किसी दो होल नंबर्स को किसी भी क्रम में रख के जोड़ते हो तो वो इक्वल होगा। जैसे 458 प्लस 639 जोड़ो या 639 प्लस 458 जोड़ो, तो ये क्रम को जो है, ऑर्डर को उलट दिया। जैसे आपको बताया था कि a प्लस बी है तो b प्लस a हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर
टू स्टूडेंट्स इसमें आपको दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडिंग। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास अगर यहाँ पे 200 प्लस 30 है, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आंसर 230 होगा। अगर इसको रिवर्स में लिख के जोड़ते हैं 30 प्लस 200, तब भी हमको 230 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कर रहा है फाइंड द सम। ये वही चीज है, फाइंड द सम कर रहा है कि 1546 प्लस 498 और प्लस 3589 है। फिर ये कर रहा है इसको ऑल्सो फाइंड द सम कर रहा है कि आप ऐसे करिए कि प्लस 498 और प्लस 3589 कर दीजिए। क्या दोनों पूछ रहा है कि आर द टू सम इक्वल, क्या दोनों सम इक्वल होगा? तो ये एसोसिएटिव ब्लॉक पे है, इसको पहले जोड़िए या इसको पहले जोड़िए, दोनों का सम इक्वल होगा। फिर पूछ रहा है इसमें क्या प्रॉपर्टीज लगेगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसमें आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका क्वेश्चन है कि गिवन यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है 953 प्लस 707 प्लस 647। ये कह रहा है कि इसको सुटेबल रीअरेंजमेंट में जोड़ना है। तो मैंने बोला आपको कि अगर 3 है, कोई भी 3 संख्या है, तो किसी 2 संख्या को पहले जोड़ लेंगे और फिर तीसरे को बाद में जोड़ लेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं तो 953 प्लस 707 और प्लस हो जाएगा 647। तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए। तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो 7 और 3 10, 10 का 0 1, 5 और 1 6 और 7 और 9 16 और फिर प्लस 647 को जोड़ लीजिए। तो 7 का 7 हो जाएगा, 6 को 10 हो जाएगा, 1 और 6 और 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें किसी भी 2 संख्या को ब्रैकेट करके पहले उसको सम कर लेंगे और जो सम आएगा उसमें तीसरे वाले को जोड़ देंगे। तो ये सुटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा आप बना सकते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि फाइंड सम बाय शॉर्ट मेथड। 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि फाइंड सम बाय शॉर्ट मेथड। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 200 प्लस 99, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा? तो इसका शॉर्ट मेथड होगा, ये देखिए 99 आपको जोड़ना है तो 200 प्लस 100 माइनस 1 कर लीजिए। तो आप इसको क्या करिएगा, यही चीज है, यानी कि आप 100 ही जोड़ लीजिए और माइनस 1 कर लीजिए क्या। तो आप इसको 299 इसका आंसर आएगा। ऐसे भी अगर आप जोड़ते हैं तो 300 और माइनस 1 हो जाएगा तो 299 ही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर इससे 5 संबंधित है। 6 भी उसी तरह है। 7 में आपको मैजिक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। तो इसमें बोल रहा है कि सप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स। ये बॉक्स ही बनाया हुआ है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये बॉक्स है, ये यहाँ पे बॉक्स बनाया, इसमें आपको 9 बॉक्सेस है, 9 बॉक्स है, ये 9 बॉक्स है। और ये बोल रहा है यहाँ पे देख लीजिए, इधर से भी 2 बना दिया, यहाँ पे ये 9 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया और यहाँ पे 8 डाल दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप इसको किसी भी से जोड़े, या तो ऐसे या तो या वॉल्यूम में जोड़िए, हॉरिजॉन्टली जोड़िए, वर्टिकली जोड़िए, या फिर ये तिरछा जोड़िए। इसका जोड़ सेम आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे 8 5 13 और 2 15, ऐसे जोड़ते हैं 15 आ गया। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए। तो 9 और 2 11, 11 और 4 जोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 4 12, 12 3 15, ऐसे भी जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। ये फिर 1 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। अब 5 3 8 7 जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 7 9 6 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे जोड़िए या फिर ऐसे जोड़िए, आपको 15 ही आ जाएगा। तो इसको मैजिक स्क्वायर बॉक्स के नाम से जानते हैं और इस तरह से बनाना होता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज में है वो आपको ट्रू फॉल्स से संबंधित है। ये हम आपको ये क्वेश्चंस मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये इसमें आपको ट्रू फॉल्स बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। ये कह रहा है कि क्या दो ऑड नंबर का जोड़ ऑड नंबर होगा। कोई भी दो ऑड नंबर ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 8 आएगा। ये दो ऑड संख्या, एक ऑड है 3, एक ऑड है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है। तो ये इवन है, इसका मतलब ये जो